कराची में लियारी खड्डा मार्केट के करीब 2 रिहायशी इमारतें गिर गईं। मलबे तले दबकर एक खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। गिरने वाली एक इमारत 5 और दूसरी 3 मंजिला है। पुलिस और इलाका मकीनों के मुताबिक दिन के वक्त एक इमारत में दरारें पड़ी थीं। पाक फौज, रेंजर्स के दस्ते और हैवी मशीनरी इमदादी कामों में मसरूफ। 6 माह में इमारत गिरने का ये तीसरा वाकया है। जराये के मुताबिक SBCA शहर में 250 से जायद इमारतों को मखदूश करार दे चुकी। गवर्नर सिंध ने इमारतें गिरने की तमाम जिम्मेदारी SBCA पर डाल दी। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली की वजह से शहरी अपनी जानें गंवा रहे हैं। मखदूश इमारत की निशानदही और उन्हें बरवक्त खाली कराना SBCA के फराइज में शामिल है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी नोटिस। कमिश्नर कराची को पहले इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने और फिर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। DG ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अफगान बॉर्डर की मैनेजमेंट, अफगान मफाहमती अमल और अफगान मुहाजिरीन के मामलात भी ज़ेरे गौर आए। बाहमी मकासद के हुसूल के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी रखने पर भी इत्तेफाक। 7 मेजर एक्शंस हैं जो रिकमेंड किए गए और वज़ीर साहब ने अप्रूव किए। उन 7 एक्शंस में से सबसे पहला एक्शन है पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला NAB को भेजा जा रहा है। एहतसाब से कोई बालातर नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने शुगर माफिया पर हाथ डाल दिया। चीनी बहरान पर 29 अरब की सब्सिडी का मामला NAB को भेजने का ऐलान। चीनी स्कैंडल में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला FIA देखेगी। मुआविन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा चीनी बरामद करने का मामला स्टेट बैंक के पास जाएगा। शुगर इंडस्ट्री में रिकवरी का मामला FBR को भिजवाया जा रहा है। बाकी तमाम शुगर मिलों की फॉरेंसिक FBR करेगा। 90 रोज में FBR रिकवरी की तफसीलात फराहम करेगा। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मिनोअन अमल किया जाएगा। फौजदारी मुकदमात दायर होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। बनी गाला में होने वाले इजलास में वजीर आजम ने कहा कि गरीब कौम से नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले एहतसाब से बच नहीं सकते। जिम्मेदारों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर आजम की चीनी की कीमतों में कमी लाने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने और मुल्क भर की तमाम शुगर मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट करने की भी हिदायत। आपने एक शख्स सलमान शहबाज की मां के ऊपर 20 अरब रुपए की सब्सिडी, सबसे बड़ा चूना आपने पाकिस्तान के अवाम को लगा दिया। ये वजह होती है जब आप अपने जाती मुसाहिबीन और मुलाजमीन को वज़ीर आज़म बना दें तो फिर अन्नी लुट मच जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी के दिन गिने जा चुके। 20 अरब रुपए की सब्सिडी देकर शाहिद खाकान अब्बासी ने सबसे बड़ा चूना लगाया। अब सब्सिडी का हिसाब दें। मोमिन खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की साबिक वजीर आजम से मुतल्लिक पेश गोई। अपोजिशन की APC पर शहजाद अकबर ने कहा ये ऑल शुगर डैडीज कॉन्फ्रेंस है। सिंध हुकूमत की सब्सिडी के तमाम मामलात भी NAB को भेजे जा रहे हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले मुल्की इदारों को लूटने वालों के एहतसाब का तहिया कर रखा है। एहतसाब आगे और सख्त होने जा रहा है। हुकूमत पहले उन चोरों को पकड़े जिन्होंने चीनी महंगी की। NAB जितना आज़ाद है आज पाकिस्तान का हर शहरी जानता है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का रद्द अमल। कहा हुकूमत चोरी छुपाने के लिए मसला उलझा रही है। चीनी बहरान के जिम्मेदारों के नाम ECL में क्यों नहीं डाले गए। तर्जुमान पार्टी मरियम औरंगजेब ने कहा कि ताकतवर को जहाज में भगाकर खुद एहतसाबी का दर्ज दिया जा रहा है। चीनी बहरान में वजीर आजम मुलव्वस हैं।
हुकूमत का गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी उठाने और चेक पोस्टें खत्म करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में गंदम की ज़रूरियात पूरा करने और आटे की कीमतों पर कंट्रोल के लिए इजलास। फैसले के मुताबिक गंदम की दरामद पर आए ड्यूटी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। गंदम और आटे की बैरून मुल्क स्मगलिंग की रोकथाम को यकीनी बनाया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा। शहबाज शरीफ का मंगल को नैब के सामने पेश होने का फैसला। अपनी कानूनी टीम से तफसीली मुशावरत कर ली। अपोजिशन लीडर को आमदन से जायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने 9 जून को तलब कर रखा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वाला रवैया टिड्डी दल के मामले में ना अपनाया जाए। वजीर आजम और हुकूमत हालत इनकार से निकलकर आंखें खोलकर हकाइक देखे, अवाम और किसानों की चीखों पुकार सुने। विफाक की जानिब से कम फंड्स फराहम करने से सिंध हुकूमत को अमली नुकसान पहुंचा। विफाकी कटौती सिंध और दीगर सूबों के साथ बड़ा जुल्म है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। कहा सिंध हुकूमत को महदूद वसाइल के बावजूद गरीब दोस्त बजट तैयार करना होगा। सिंध को विफाकी हुकूमत से 835 अरब के शेयर से 229 अरब कम वसूल हुए। लाहौर में पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मुश्तरका एलामिये में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा गया हुकूमत कोरोना के मामले पर नाकाम हो गई। चीनी स्कैंडल में पहले मौजूदा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, फिर बेशक 1945 से तहकीकात कर ली जाए। हुकूमत का मकसद मसाइल से तवज्जो हटाना है। APC का NFC का नोटिफिकेशन वापस लेने और टाइगर फोर्स की जगह बल्दियाती इदारे बहाल करने का मुतालबा। स्टील मिल से निकालने की कोशिश की जा रही है। हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि पीपल्स पार्टी उन तमाम 9,500 खानदानों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान स्टील मिल से मुलाजमीन निकालने के फैसले की मज़ाहमत करेंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी पर सियासी भर्तियों का इल्ज़ाम गलत है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे इक़्तिदार में एक भी फर्द को भर्ती नहीं किया। हमने कानून के मुताबिक आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया। नून लीगी हुकूमत का स्टील मिल्स की गैस बंदिश का फैसला इदारे की तबाही का पहला कदम था। सिंध हुकूमत मसले से लाताल्लुक नहीं रह सकती। पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल का बहरान जारी। लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा समेत कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। सिर्फ PSO के पंप्स पर पेट्रोल की फरोख्त जारी। पेट्रोल की कमी की वजह से पंप्स के बाहर तवील कतारें। सार्फिन पेट्रोल के हुसूल के लिए घंटों इंतजार की सूली पर लटकने पर मजबूर। दूसरी जानिब पंप मालिकान कहते हैं उन्हें ओगरा की तरफ से सप्लाई बंद होने के बायस मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 2002 हो गई। एक दिन में 4,960 नए केसेस। मरीजों की मजमूई तादाद 98,943 हो गई। पंजाब में 37,090, सिंध में 36,364, खैबर पख्तूनख्वा में 13,001 और बलूचिस्तान में 6,221 मरीज जेर इलाज। अब तक 33,465 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए, किसी को कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त न दी जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबाई मुशीर बराए इक़्तिसादी उमूर डॉक्टर सलमान शाह से गुफ्तगू के दौरान कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र मईशत दबाव का शिकार है। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की हिकमत अमली तैयार कर ली है।
से तजावुज कर गई। 4,03,000 से ज्यादा अफराद मुहलिक वबा की भेंट चढ़ गए। चीन में फिर 11 नए केसेस की तस्दीक। अमेरिका और ब्राजील कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा मुमालिक में शामिल। अमेरिका में वबा से मुतासरीन की तादाद 19,97,000 से बढ़ गई। 1,12,000 से जायद हलाकतें। दूसरी तरफ ब्राजील में कोरोना मुतासरीन की तादाद 6,78,000 से जायद। अमवात 36,000 से तजावुज कर गई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज समुद्रों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद पानी की अहमियत, आबी जानवरों का तहफ्फुज और समुद्री आलूदगी कम करने का शऊर उजागर करना है। लियारी खड्डा मार्केट के करीब 2 इमारतें गिर गई हैं। मलबे से एक लाश को निकाला जा चुका। 4 जख्मी। शहीद बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर सिविल अस्पताल मुंतकिल। जबकि गुंजानाबाद इलाका होने से इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गिरने वाली इमारतों से मुल्हिका इमारतों को भी खाली कराया जा रहा है। आर्मी और रेंजर्स की टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जबकि इलाका मकीनों के मुताबिक गिरने वाली एक इमारत 5 मंजिला जबकि दूसरी 3 मंजिला है। और शाहिदीन ने यह भी बताया कि गिरने वाली एक इमारत को आज दरारें भी पड़ी थीं और रात गए ये वाकया पेश आ गया। कराची में लियारी खड्डा मार्केट के करीब 2 इमारतें गिर गई हैं। मलबे से एक लाश जो कि खातून की है निकाली गई और 4 जख्मी शहीद बेनजीर अस्पताल मुंतकिल किए गए। शहर कायद में नाकिस तामीर के 22 इमारतों के गिरने का सिलसिला न थम सका। गुंजानाबाद इलाके लियारी खड्डा मार्केट में एक साथ खड़ी 5 और 3 मंजिला 2 इमारतें जमीन पर आ गिरी, जिनके मलबे तले कई अफराद दब गए। शहरियों की बड़ी तादाद जमा होने के बाइस रेस्क्यू वर्कर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ ही देर में पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के एहलकार भी जाए हादसा पर पहुंचे और गैर मुतल्लिका अफराद को जाए हादसा से दूर किया। वाक़े में जाँ बाग और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पहले हाथों और हल्के औजारों से मलबे को हटाने का काम किया गया। बाद में हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम शुरू कर दिया गया। शहर कायद में 6 माह के अंदर इमारत गिरने का ये तीसरा वाक़या है। राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। राहिल सलमान की रिपोर्ट आपने देखी है। मजीद अपडेट जानने के लिए वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। राहिल सलमान, आप मौके पर मौजूद हैं। इमदादी सरगर्मियों की रफ्तार क्या है और अब तक कितना नुकसान रिकॉर्ड किया जा चुका? जी जुनेद, इतवार की रात को ये वाक़या पेश आया था। इसमें अब बहुत सी चीज़ें जो वो मैच्योर हो गई हैं। इब्तिदाई तौर पर इलाका मकीन बता रहे थे कि ये 2 इमारतें हैं, लेकिन अब जो है वो ये बात मैच्योर हो गई है कि ये 2 इमारतें नहीं बल्कि एक ही इमारत थी जो कि तकरीबन 1000 गज के रकबे पर मुहित थी। उसके अंदर 40 फ्लैट्स थे। इस इमारत को जो कि तकरीबन 35 बरस पहले कायम हुई थी, मखदूश करार दिया जा चुका था उसके बोसीदा निज़ाम की वजह से, और उसके बाद जो है वो कई रिहायशी इस बिल्डिंग को खाली करके जा चुके थे। हमारी बात ही पुलिस हुक्काम से, DIG साउथ शर्जील मेमन तो शर्जील साहब से, तो वो ये बताते हैं कि इस बिल्डिंग को जो है वो नोटिस दिया जा चुका था कि ये ज़बू हाल हो चुकी है, वो जो है वो इंतहाई इसकी जो है हालत ख़राब हो चुकी है, बोसीदा हो चुकी है। और उसके बाद जो यहाँ की जो रिहायशी अफराद थे उन्होंने खाली करना शुरू कर दिया था। आज सुबह भी इस बिल्डिंग में एक और मजीद क्रैक पैदा हुआ था, जिसके बाद जो लोग रह गए थे उनमें से भी चंद लोग वापस चले गए थे। लेकिन हतमी बात अभी भी नहीं कही जा सकती कि मजमूई तौर पर इस वक्त भी जब यह हादसा पेश आया तो इमारत के अंदर कितने लोग थे। अब तक जो वो एक बॉडी यहाँ से निकाल के शिफ्ट की जा चुकी है, जबकि 7 से 8 जख्मी बताए जाते हैं कि वो भी यहाँ से मलबे से मिले थे स्टार्ट में ही, बिल्कुल आगाज़ में ही, और उनको भी अस्पताल शिफ्ट किया जा चुका है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते मौके पर पहुंचे और एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। इलाका मकीनों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो गई थी, उनको यहाँ से हटाया। भारी मशीनरी मंगवाई गई, क्रेनें आ गई हैं यहाँ पर, एक्सीवेटर, शावर और दीगर चीज़ें, दीगर भारी मशीनरी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। इमदादी काम का आगाज़ जो है वो बाकायदा तौर पर जारी है और पाक फौज उसकी निगरानी कर रही है। आसपास की इमारतें जो कि इससे मुतासर होने का खदशा है उन्हें भी जो है वो रिहायशों से खाली कराया जा चुका है, जबकि आसपास जो वो हैवी लाइट्स भी नस्ब कर दिए ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें किसी भी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हैवी मशीनरी पहुंची थी, क्रेन पहुंची थी, उसके जरिए